गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 और जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, शिक्षा और एवं खेल। ठीक है, और आएगा इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 4.1। ठीक है, 4.1 लग गया। अब आएगा अक्षमता और विकार की अवधारणा, यानी अवधारणा अक्षमता किसे कहते हैं, यानी क्षमता की कमी, क्षमता की कमी। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को मानसिक, बौद्धिक, विकासात्मक, संज्ञानात्मक इसमें किसी भी प्रकार की समस्या से है। ठीक है, और अक्षमता जो है का क्षमता कार्य करने में अक्षमता का बोध कराती है। ठीक है, अक्षमता को बाधित करती है। ठीक है, अब आएगी अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है, दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। ये हो सकता है कि वो पैदा होते ही लंगड़ा पैदा हुआ है, या एक्सीडेंट से किसी का हाथ टूट गया है तो उसमें उसकी थोड़ी गलती है। यानी ये जन्मजात भी हो सकती है, ये समय के कारण भी हो सकती है। ठीक है, आएगा विशेष आवश्यकता। WHO के अनुसार क्या अक्षमता वह अवस्था है व्यक्ति की जिसमें व्यक्ति कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, अब आएगा विकार, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, विकार क्या है? विकार आमतौर पर मानसिक विकार से जुड़ा है जिसमें व्यक्ति प्रदर्शन एवं दैनिक दिनचर्या के काम करने में बाधित हो जाता है, यानी दिनचर्या की याद नहीं कर पाता, बार बार भूल जाता है। कोई भी विकार शुरुआत असाधारण समस्या लगती है, बल्कि धीरे धीरे वो घातक हो सकती है, यानी और भयानक हो सकती है। विकार की कोई समय नहीं होता, विकार बता के नहीं आता, ये मुसीबत ही है। यह व्यक्ति को कभी भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, यदि विकार का सही समय पर पता ना चले तो वह एक अक्षमता बन सकती है, में बदल जाएगी। ठीक है, विकार दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और बौद्धिक। एक प्रकार की अक्षमता है जिसमें व्यक्ति सामान्य तौर पर शारीरिक कार्य ना कर सकता है। ठीक है, बौद्धिक यानी एक प्रकार की अक्षमता जिसमें व्यक्ति मानसिक कार्य करने नहीं सकता। ठीक है, बार बार भूल जाता है, याद नहीं कर पाता। ठीक है, अब इसके कारण क्या है? अब आएगा सक्रिय रोग, संक्रमण हो गया, वंशज, यानी कोई उनके परिवार में ही एक व्यक्ति लगड़ा पैदा होते आ रहा है, यानी कहीं मैंने देखा था, हिस्ट्री में पढ़ा था, एक पे हमला हो गया था, आज भी वह व्यक्ति जो है किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। युद्ध। अब आएगा मानसिक स्वास्थ्य, अब आएगा कुपोषण, युद्ध के कारण बीमारी, जहर और ऐसी हो सकते हैं। 4-5 याद कर लो, वही भी ठीक है। बौद्धिक अक्षमता क्या है? इस पीड़ित व्यक्ति किसी क्षमता के कारण न केवल दैनिक जीवन से जुड़े और मानसिक कार्य कर पाता है, अपितु सामान्य संबंधित क्रिया भी नहीं कर पाता। ठीक है, सामान्य कार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है। आएगा शारीरिक अक्षमता किसे कहते हैं? इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति किसी भी शारीरिक क्षमता के कारण अपनी दैनिक क्रिया करने में असमर्थ होता है। उदाहरण के लिए अंधापन, भाई बेटा दिखाई नहीं देता, अंधापन बार बार लिख दिया, आस्तीन, पसली, और आएगा सुनने में परेशानी, हमने बोला पानी ला, वो खाना ला के दे रहा है, ऐसा थोड़ी चलता है। चलो ठीक है, 4.2 अनुरूप अनुकूलता के उद्देश्य। ठीक है, अवधारणा। तो अवधारणा से पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो मीनिंग क्या है? विभिन्न प्रकार की अक्षमता प्रभाव छात्र रुचि, क्षमताओं और सीमाओं के अनुरूप विकासात्मक गतिविधि और खेल के एक विविधीकरण कार्य अनुरूपति और अनुकूल शारीरिक शिक्षा कहलाती है।
यानी उस जैसा माहौल बनाना, अनुकूलता करना, ठीक है, अनुकूल हो गया आएगा। इसका एम क्या है कि आसपास के यानी छात्रों को अलग महसूस ना होने देना, ठीक है। सभी अक्षमता वाले बच्चों को के प्रभावित किए बिना सफलता और सुरक्षित कम से कम प्रतिबाधात्मक वातावरण प्रदान करना है, ठीक है, प्रदान करना है। ठीक है, उसके उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा सेवा प्रदान करना, ठीक है, आत्मसम्मान विकसित करना, ठीक है, यानी कि इसकी दुर्घटना हो जाती है ना, तो वो बच्चा अपने आप को असक्षम समझने लगता है, तो उसका आत्मबल बढ़ाना, खेल में संभावना बढ़ावा देना, समाजीकरण करना, यानी समाज में उसकी उतनी लोग इज्जत करें जितना उनके पहले करते थे, ठीक है। खेल के सक्रिय भागीदारी करना, ठीक है। शारीरिक यांत्रिक ज्ञान को विकसित करना, ठीक है। और ये क्या है हमारा परामर्श या कहें काउंसलर एक विशेषज्ञ है और इसे शिक्षा और यानी जो प्राइमरी स्कूल, उच्च स्कूल, हाई स्कूल में ऐसे बच्चों के साथ काम करता है जो अक्षम है, यानी अक्षम है, ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि पास शिक्षक के व्यक्तिगत और सामाजिकरण क्रिया कार्य और क्षेत्र अपनी उच्चात्मक क्षमता प्राप्त करने की आवश्यकता सेवाएं प्रदान कराते ही इससे विशेष आवश्यकता शिक्षाओं को व्यक्तिगत परामर्श के साथ नियमित शिक्षा समाजीकरण व्यवहारात्मक और व्यवहारहीन और करने करते हैं, यानी एक तरीके से उसे समझता है और उसे समझता है और उसके अनुसार काम करता है, ठीक है। इसमें समझ में नहीं आ रहा तो हम बुक में से पढ़ते हैं। निकल जा, हाँ ठीक है, ये रहा ना, यानी आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करता है और ठीक है, शिक्षा सामाजिक उपलब्ध कराता है और आएगा उच्च विद्यालयों में भी जाके काम कर सकता है, पूर्ण अक्षमता प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है, अक्षमता प्राप्त करने में मदद करता है। और ये क्या है? व्यावसायिक यानी ऑप्टिकल थेरेपिस्ट क्या है? थेरेपिस्ट है, व्यक्ति विशेष आवश्यकता के आसपास वातावरण प्रदान करने में मदद करता है जिससे क्रिया में बाधाएं न उत्पन्न हो और दृष्टि कौशल और संवेदन क्रोध और वह विकास प्रदान करने में मदद करता है। चिकित्सा पहले रोगी की स्थिति का आकलन लगाना, फिर उसका गतिविधि कार्य को परिभाषित करना, जो रोगी के लिए कठिनाई को प्रस्तुत करता है और क्षमता के उपयोग करने के लिए चिकित्सा कोर्स निर्धारित किया जाता है, यानी जो डेली यूज़ काम है वो अच्छे से कर सके। यानी क्या ये फिजिकल थेरेपिस्ट, यानी क्या ये शारीर प्रणाली विकास और करने के लिए रूप, यानी ये हमारी जो है बॉडी स्ट्रक्चर को संभालता है, ऐसी एक्सरसाइज बनाती है जिससे हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और ये आ रही क्या? शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाली शिक्षा और यानी संज्ञात्मक क्रिया और यानी हमारी माइंड टेस्टिंग करता है, उन्हें इम्प्रूव करता है, ठीक है। और ये हमारी क्या? स्पीच, यानी जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है उनको स्पीच थेरेपिस्ट उनको हेल्प करता है, बुलवाता है ना, और उनकी इन बाधा को बोलने की, जिनको बोलने की समस्याएं होते हैं, ठीक है। स्पेशल टीचर किसी भी शिक्षा और साधारण विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के साथ शिक्षा ले सकता है। ऐसी संभाव्य शिक्षा